सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ यूपी पुलिस के टॉप से टॉप जीके। ठीक है, ये जीके जीएस की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखते हैं कि हम ये क्लास करा रहा हूँ मैं आपको 66 नंबर की क्लास है, तो लास्ट तक ज़रूर जुड़ना। देखना है कि कितने नंबर आपके इसमें आते हैं। लास्ट में कमेंट करके जाना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, एडमिरल कप किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है इसको आपको बताना है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन है, चार में से हमारा उत्तर क्या होगा। हमारा उत्तर हो गया से नौकायन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन का हमें कहना है कि भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। ठीक है, यानी उसके सामने किसी ने भी चुनाव नहीं लड़ा था, निर्विरोध चुना गया ऐसा भारत का राष्ट्रपति कौन है। मात्र एक ही है, इसीलिए इम्पोर्टेंट बनता है। बाकी आपका यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है बताइए। तो यहाँ से जो उत्तर बनेगा वो बनेगा संजय रेड्डी। ठीक है, संजय रेड्डी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं, कौन है उनका नाम आपको बताना है इसके अंतर्गत। तो यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है, सोचिए और बताइए। तो यहाँ से हम किस ऑप्शन की ओर जाएंगे, जल्दी से हर क्वेश्चन में 10 सेकंड दूंगा और 10 सेकंड में बाद उत्तर क्लियर हो जाएगा। पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना है। तो यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अपना कौन सा, बी, यानी प्रो जे के मेहता। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य का दीप्तिमान अमुख जिसे हम देखते हैं वह क्या कहलाता है। उसके बारे में बताना आपको कि आखिरकार वो क्या कहलाता है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 4 का हम कहेंगे प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों के बारे में आपसे पूछा गया है। एक का नाम है नर्मदा, तो दूसरी का नाम आपको बताना है। यहाँ से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। तो आप कहोगे सोन। ठीक है, सोन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कम अग्रिय ज्वलनशील नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो कौन सी नहीं हो पाती हैं ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से हम किसकी ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हमारा क्या होगा। तो यहाँ से उत्तर होगा हवा में ऑक्सीजन 15% कम होने पर। हवा में ऑक्सीजन 15% कम होना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाना। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का कहना है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। ठीक है, ब्रिटिश को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से अपनी यानी मदद मांगी थी। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर इसमें डी, यानी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती हैं, यानी ऐसा कौन सा है उसमें ऊर्जा सर्वाधिक होती है निम्नलिखित में से। तो कौन सा उत्तर होगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आपको बताना है। तो हम यहाँ से जाएंगे नीला प्रकाश। नीला प्रकाश यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल 8 में हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन का क्या कहना है देखिए, एक बार आराम से क्वेश्चन को देखो फिर इसका उत्तर दीजिए। क्यों, क्योंकि कंपटीशन वाली क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है और मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो आप कहोगे प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध कौन है, बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया। तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो हम कहेंगे लोकनाथ। लोकनाथ यानी इलाहाबाद। इलाहाबाद ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है, बधाई कौन सी विधा है। बधाई है वो कौन सी विधा है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत।
तो यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है, बदाई कौन सी विधा है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम जाएंगे उत्तर की ओर, जो हमारा होगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड का लोकगीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे। मूर्ति अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है। ठीक है, ये आपको इसका किसका कथन है ये, ठीक है, कि मूर्ति है वो अपनी मांग का सर्जन स्वयं यानी खुद करती है। ये किसका कथन है, ये आपसे कहा गया है। तो इसमें क्या बताओगे जल्दी से। 11 का उत्तर क्या होने वाला है, 11 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जेबी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। फिर आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, यानी ऐसा किसकी आत्मकथा है, माई कंट्री यानी मेरा देश ही मेरी लाइफ है। ठीक है, तो ये किसकी आत्मकथा है। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है, 12 नंबर के अंदर। तो 12 नंबर के अंदर हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ से लाल कृष्ण अडवाणी। लाल कृष्ण अडवाणी यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी। ठीक है, क्या बढ़िया क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है कि अपने जो विरोधी पार्टी के अध्यक्ष थे उससे क्या है विवाहित थी। ऐसी कौन सी मुख्यमंत्री थी भारत के राज्य की। ठीक है, तो हमारा भारतीय राज्य की, तो यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी सुचित्रा कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, ये आपके सामने आए हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। ऐसी कौन सी तिथि है उस दिन विकास सूचना दिवस मनाया जाता है, विश्व विकास सूचना दिवस। तो यहाँ से उत्तर क्या होगा जल्दी बताइए। तो कौन से ऑप्शन की ओर जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी क्या होगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन का कहना है कि भारत की अन्य भाषाओं के गज़ल, वादियाँ, अदित्य, जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का अर्थ हैं। ठीक है, शिष्टाचार के जो शब्द है उनका अर्थ ये है, वो क्या है आपको बताना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर क्या होगा, किसकी ओर जाओगे आप यहाँ से, तो आप जाओगे धन्यवाद। ये क्या है शिष्टाचार का है धन्यवाद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान को हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। ठीक है, पाकिस्तान से जो हाजी पीर की लड़ाई लड़ी गई थी वो किस वर्ष लड़ी गई थी, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ से उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो ये लड़ाई लड़ी गई थी 16 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1965। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। नागार्जुन कौन थे, नागार्जुन कौन थे ये आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है कि नागार्जुन कौन थे। ठीक है, यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है, तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा वह एक बहुत दर्शनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से आप डी की ओर जाओगे जो बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसा मुगल सम्राट कौन था। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, बहादुर शाह जफर, अगर इसके पीछे द्वितीय लग जाता है तो ये अंतिम हो जाता है। ठीक है, अंतिम, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा होता है अंतिम, अगर इसके पीछे द्वितीय लगता है तो, बाकी नहीं होगा। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है अकबर। अकबर क्या था, बिना पढ़ा लिखा था। देखो क्वेश्चन कहता है, कुछ वर्ष पहले किसी एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया। ठीक है, अपना जो राष्ट्रगान होता है उसे बदल दिया, ऐसा एशियाई देश कौन सा है। तो 19 नंबर का उत्तर क्या होगा कि उसने अपना राष्ट्रगान ही बदल दिया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से अपना उत्तर देना है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नेपाल, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे। क्या कह रहा है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क के नाम दिया है, ये कहाँ स्थित है। ठीक है, ये बताना है कि जो
विक्टोरिया के नाम से जो पार्क था उसका नाम चेंज करके क्या कहा है, जंग आज़ादी। पार्क का नाम दिया है वो कहाँ पर है, यानी कौन से स्थान पे है, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा, किसकी ओर आप जाओगे। तो यहाँ से जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर, तो ऑप्शन नंबर डी यानी मेरठ के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा, ठीक है, चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। ठीक है, उनको अलग करने की जो प्रक्रिया है वो आपसे पूछी है। तो क्या होगा उत्तर यहाँ से, आप कहोगे बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे चलो, क्या कह रहा है, थॉमस जो रो मुगल सम्राट जहांगीर किस किले में मिला था। ठीक है, जो कि आपको बताए थॉमस रो जो कि मुगल सम्राट था जहांगीर, उससे कौन से किले में आकर मिला था, यहाँ से आपसे पूछा है। तो क्या कहोगे आप यहाँ से, कौन से किले में मिला था, अजमेर के किले में आकर मिला था, राजस्थान में। ठीक है, कहाँ, राजस्थान के अंदर मिला था। फिर आप आगे चलो, अगला क्वेश्चन का क्या कहना है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। यूरेनियम का जो सर्वाधिक भंडार है, सबसे अधिक भंडार है, वो कौन से देश के अंदर है। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ से जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भंडार हो जाता है। फिर हम आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना से नहीं मिलती है, तो हमें वो बतानी है। तो इनमें से अपना ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से 4 में से। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, सोन। सोन कहाँ से नहीं मिलती है, यमुना से नहीं मिलती है, बाकी ये तीनों ही यमुना में मिल जाती है। देखो क्वेश्चन का क्या कहना है, क्वेश्चन का कहना है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। ऐसे कौन कौन से प्रदेश है, उनका संयुक्त प्रयास क्या है, गंडक परियोजना। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसके अंदर क्या होने वाला है उत्तर, यहाँ से आपका उत्तर क्या आ रहा है, यहाँ से जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कौन सा, 25। तो 25 का उत्तर हो जाएगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, बी यानी उत्तर प्रदेश बिहार। उत्तर प्रदेश बिहार बिल्कुल सही है। फिर हम आगे चलेंगे, इन में से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो भूमि की जो मापन है उसकी जो व्यवस्था है वो किसने प्रारंभ की थी, तो हमें यहाँ से बताना है क्या उत्तर होगा। ठीक है, इन सभी का श्रेय किसको जाता है, शेरशाह, शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का जो प्रमुख घटक है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। यहाँ से उत्तर क्या होगा, शहद का प्रमुख घटक। ठीक है, जल्दी से। तो क्या होने वाला है, फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आप आगे चलो, अगला क्वेश्चन। ठीक है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम धैर्य केवल, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है इसके अंदर, यहाँ से जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। धैर्य का मतलब क्या होता है, केवल। ठीक है, तो आप कहोगे कि इच्छाओं पर, जो अपनी मन में जो इच्छा है उस पर क्या करना है, विजय प्राप्त कर लेना। फिर अब आगे चलो, विटामिन शब्द का जनक कौन है। जिस विटामिन विटामिन करते हो आप, विटामिन ए, विटामिन सी, ई, डी, जो भी, तो उसका जो जनक है वो कौन है। ठीक है, उसका नाम क्या है, कासिमिर फक। ठीक है, फंक होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। चलो क्वेश्चन देखो, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, तो वो कौन था। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
बदायूनी, बदायूनी यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए और उत्तर दीजिए। आपके सामने 10 सेकंड का समय देता हूँ। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ठीक है, जो प्रसिद्ध है किसका है? विरूपाक्ष जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है बताइए। 10 सेकंड का आपके पास समय है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो आप कहोगे हम्पी, हम्पी यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन का क्या कहना है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ठीक है, हिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, चोल राजा पूछा है तो राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे जाएंगे अगले क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश में, ठीक है देश की बात आई है तो बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं। तो ऐसा देश कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसके जो क्या है आंकड़े सामने आए वो ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, अमेरिका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आप आगे चलो अगला क्वेश्चन। नवंबर 2021 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी जो कि आपको पता है IFFI का प्रस्तावित थे। ठीक है, यानी कहाँ पर हुए थे? 2021 के अंदर। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है? यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोवा में। कहाँ हुए थे? गोवा के अंदर हुए थे। फिर आगे चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में NIE रिपोर्ट जारी किया गया है? ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म भी आपके सामने दी गई है, किसकी? NIE की। ठीक है, ये आपको बताना है कौन से देश के अंदर। तो यहाँ से 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी यानी अमेरिका। इसमें भी अमेरिका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? फीफा रैंकिंग में 2021 में भारत का स्थान कौन सा था ये आप बताओ। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। तो यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है? यानी 106वां स्थान था भारत का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर ये अगला क्वेश्चन एक और आया है, इसका उत्तर भी आप क्या करोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। ठीक है, यह आपका रहेगा SW। इसके बाद मिलेंगे फिर कल की इसी समय सुबह 7 बजे अगली जीके की क्लास में। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।